एक श्लोक में बहुत सारी बातें कही हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण और रक्षक श्री राम जी। और अगर राम जी को आपने रक्षक नहीं माना और कहीं भटक गए तो व्यास जी कहते हैं रामम बिना का गति, राम जी के बिना गति नहीं होगी। गति तो तभी होगी जब राम जी की शरण में आओगे। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की शरण में आ गए तो कलयुग का जो मल है, कलिमल, कलिमल माने कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग का जो दोष है हमारे जीवन में, वो दूर हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी हमारे कलिमल को, हमारे जीवन की कमियों को, हमारे अज्ञान को, हमारे अपराध को भगवान दूर कर दें, कलिमल दूर हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना हो? तो व्यास जी कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक काम करना है। रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करते रहो, भगवान को प्रणाम करो। ये प्रणाम जो है ना, ये बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा बड़ी विलक्षण मुद्रा है। कुछ जीवन में न बन सके तो कहीं भी बैठे रहो, जब याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम कर लो। रघुनंदन के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। ये प्रणाम ही तुम्हें परिणाम तक पहुंचा दे। परिणाम जो समस्त शास्त्रों का परिणाम है, परिणति है, उस परिणति तक तुम पहुंच जाओगे केवल प्रणाम मात्र से। ये प्रणाम अपने आप में एक समर्थ साधन है। बस जब याद आ जाए ठाकुर जी को प्रणाम कर लो। रामाय कार्यम नमः। एक महात्मा कहते थे इसका तो एक विलक्षण अर्थ यह भी हो सकता है। बोले क्या? बोले रामाय कार्यम नमः। नमः कार्यम, नमस्कार तो करो, लेकिन किसको? बोले रामाय। क्यों? बोले नमस्कार करने के योग्य तो भगवान ही है। बाकी दुनिया में, बोले दुनिया में सबको नमस्कार करते रहो, फिर भी लोग घूम करके देखने को तैयार नहीं। बोले हाँ ठीक है ठीक है। और नहीं किया बोले तो नाराज हो जाते हैं। बोले इसने मुझको नमस्कार नहीं किया। और बार बार हाथ जोड़ते रहो, फिर भी वो दृष्टि नहीं डालते। संसार तो यही। लेकिन भगवान, बोले भगवान को एक बार अगर प्रणाम करो तो ठाकुर तुमको अपना मान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम कर लिया तो राम जी उसको अपना लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। तो प्रणाम करने योग्य तो भगवान है। सत्य तो यही। लेकिन लोक में रहना, संसार में रहना, तो संसार की मर्यादा भी निभाना ही पड़ता है। नहीं प्रणाम करोगे तो कल से लोग कहेंगे बड़ा घमंडी है। अब तो इतना घमंड इसको हो गया, किसी को प्रणाम भी नहीं करता। बोले तो क्या करें? प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही है। और संसार में किसी को प्रणाम न करो तो लोग क्या नहीं कहेंगे। तो संतों ने कहा एक उपाय है, प्रणाम सबको करो, जो मिल जाए प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं ये तो हड्डी मांस का शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा बैठा है वो कौन है? बोले वो हमारे श्री सीता रामचंद्र जी हैं। मैं तो उनको प्रणाम कर रहा हूं।
ये दृष्टि, और ये दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारे जगत को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो सबके अंदर श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी।